नमस्ते मंजू भाभी। अरे सोनू दीदी, आप यूं अचानक से, कोई काम था क्या आपको? अरे भाभी, आप भूल गए क्या? 4 दिन बाद राखी है, मैं राखी बांधने के लिए आई हूँ भैया को। हाँ तो राखी अभी 4 दिन बाद है ना, तो फिर आप अभी से क्यों आ गए? अरे भाभी, मैं हर साल ही रक्षाबंधन से पहले ही आ जाती हूँ घर पे, तो इस बार भी आ गई। आपको तो पता ही है। हाँ हाँ दीदी, लेकिन हर साल की तो बात ही अलग है। अब हर साल तो मम्मी जी थे यहाँ पे, अब मम्मी जी तो नहीं है ना यहाँ पर। मेरे कहने का मतलब था कि मम्मी जी के बगैर आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना यहाँ पे। हाँ भाभी, आप बोल तो एकदम ठीक रही हो, मम्मी के बगैर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भाभी, आप भी तो अपने मायके जाओगी ना राखी बांधने के लिए अपने भाई और भाभी को, इसलिए मैं एक काम करती हूँ कि आज ही मैं भैया और पापा को राखी बांध के वापस चली जाती हूँ। पापा कहाँ है भाभी? अंदर है, अपने कमरे में, जाओ वहीं मिल लो उनसे जाके। ठीक है भाभी। माँ मर गई है, लेकिन उसके बाद भी इसे चैन नहीं है। ये तो नहीं कि माँ मर गई है तो एक त्योहार नहीं मनाऊं, पर इसको तो इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। इनको तो राखी के बहाने मायके वालों का खर्चा करवाना है, लेने के लिए आ गई है यहाँ पे बस। और पापा जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन तेरी माँ के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तू यहाँ पे आती जाती रहा कर बेटा, मेरा भी मन लगा रहेगा। पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भैया और भाभी है ना आपके पास? हाँ बेटा, तुम्हारे भैया और भाभी तो है मेरे पास, लेकिन उनका होना और ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने से मुझे। क्यों पापा, क्या हो गया? तुम्हारा भाई सुबह जल्दी ऑफिस जाता है और जब शाम को घर आता है तो अपने कमरे में जाता है और दोनों लोग वहीं बैठ के खाना खाते हैं। वो तो मुझसे मेरा हालचाल तक नहीं पूछता, और तुम्हारी भाभी संडे के दिन बच्चों को लेके बाहर घूमने के लिए चली जाती है। इसलिए उन दोनों का घर पे होना या ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। और तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ के जाने के बाद आधे टाइम तो अपने मायके ही रहती है। तुम्हारी माँ को गए हुए 1 साल हो गया है, और ये 1 साल मैंने कैसे गुजारा है ये तो मुझे ही पता है। काश पापा, मैं कुछ कर पाती आपके लिए। अरे मंजू। भैया आज तो आप जल्दी आ गए। हाँ, तुम्हारी भाभी ने फोन करके बताया कि तुम आई हुई हो राखी बांधने के लिए, तो बस इसीलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा हुआ भैया जो कि आप जल्दी घर आ गए। लेकिन तुझे क्या जरूरत थी यहाँ पे आने के लिए? मैं खुद आ जाता तुम्हारे ससुराल तुमसे राखी बंधवाने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारी भाभी का मायका भी तो वहीं पड़ता है, तुम्हारे ससुराल वाले रूट पे। तो बस तुम्हारी भाभी भी अपने मायके चली जाती राखी बांधने के लिए, और मैं भी तुम्हारे घर आ जाता राखी बंधवाने के लिए। वो दरअसल भैया क्या है कि मुझे पापा से और आपसे मिलना था, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई राखी बांधने के लिए। और मुझे मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी, तो बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अरे दीदी, यदि आपको मम्मी जी की इतनी ही याद आ रही थी तो आप अपने ससुराल में भी तो याद कर सकते थे ना मम्मी जी को। हाँ? तो क्या भाभी आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको मम्मी जी को याद करने के लिए यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि आपको देख के पापा जी को भी मम्मी की याद आएगी, और फिर आप लोगों को देख के आपके भैया भी मम्मी जी को याद करेंगे, आपको देख के उनका भी मूड खराब होगा। तो बस इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप अपने ससुराल में ही याद कर लेते मम्मी जी को। आप यहाँ पे त्योहार मनाने के लिए आई हो तो खुशी खुशी त्योहार मनाओ ना। भाभी, बेटी को माँ का एहसास माँ के जाने के बाद ही होता है, लेकिन आप मुझे नहीं समझोगी क्योंकि आपके पास तो माँ है ना। चलो ठीक है, अब ये सब बातें छोड़ो, मैं जल्दी से हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ, तब तक तुम पूजा की थाली तैयार रखो। अरे बहू, मंजू आई है, तो जाओ इसके लिए 1 कप चाय तो बना के ले आओ। वो पापा जी, क्या है कि मेरी मम्मी का फोन आ रहा है बार बार, शायद उनको उसी कोई काम होगा। तो दीदी आप एक काम कीजिए, आप खुद ही बना लीजिए ना आपके लिए 1 कप चाय, मैं आती हूँ अभी थोड़ी देर में। हाँ हाँ भाभी, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगी, आप चिंता मत करो। आप जाओ और अपनी मम्मी जी से बात करो। माँ के लिए तो जितना टाइम निकालो, जितनी बातें करो उतनी ही अच्छा है। ठीक है दीदी।
हॉल में आ जाइए। ठीक है बेटा। मंजू की माँ, आज तुम्हारी बेटी का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। आज मुझे पता चल गया है कि एक माँ के जाने के बाद बेटी का क्या असर होता है। मैं भी तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो बैठ के सब देख सकता हूँ। माँ, आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है माँ। मैं जब भी यहाँ आती थी इस घर में तो मैं यहाँ खूब खेलती दौड़ती थी, लेकिन आज तेरी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है माँ। आज यह घर मुझे घर नहीं लग रहा। मैं जब भी यहाँ पे आती थी तब आप कितनी खुश होती थी माँ, और मुझे तरह तरह के पकवान बना के खिलाती थी, और आज मुझे इस घर की एक कप चाय तक नसीब नहीं हो रही। माँ, यदि आज तू मेरे पास वापस आ जाए तो मैं तेरे गले से लग के खुल के रो सकती हूँ। एक बार फिर से वापस आ जाओ माँ, फिर से सुख दुख की बातें करें माँ। इस बार मुझे यह राखी एक राखी नहीं बल्कि मुझे फांसी लग रही है माँ। माँ, आज काश यदि तू यहाँ पे होती तो आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा होता। दीदी। हाँ भाभी, बोलो क्या हुआ? आ जाओ दीदी, राखी बांध दो, फिर आपके भैया को और मुझे कहीं बाहर जाना है। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आती हूँ। सुनिए, आप ना दीदी को ये वाली साड़ी दे दीजिए, क्योंकि यह साड़ी तो बिल्कुल हल्की पड़ी है, किसी भी काम की नहीं है यह साड़ी, क्योंकि पिछली रक्षाबंधन पे मेरी मौसी ने मुझे दी थी। ऐसी साड़ियों की तो अलमारी भरी पड़ी है मेरे पास। और आप एक काम करना, यह साड़ी अपनी बहन को दे देना, जिससे अपना खर्चा भी बचेगा। हाँ ठीक है, दे दूंगा यही साड़ी। अरे वाह बहू वाह, तुम्हारी ननद तुम्हारे यहाँ राखी बांधने के लिए आई है और तुम अपने पास हल्की फुल्की साड़ियों में से एक उठा के साड़ी अपने ननद को दोगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि इस साड़ी के बजाय अपनी एक ही ननद को कोई अच्छी सी साड़ी उठा के दे दे? पापा जी, यदि एक ननद है तो क्या हुआ, हमारा भी तो खर्चा बहुत है। अच्छा तो बहू, यदि यही साड़ी तुम्हारा पति तुम्हें करवा चौथ पे देता तो क्या तुम यह साड़ी ले लेती? साल में एक ही तो त्योहार आता है भाई और बहन का। भाई को अपनी बहन को कुछ देने के लिए, और उसमें से भी तुम अपने हल्के फुल्के कपड़े में से एक उठा के दे रहे हो। बच्चों और पत्नी के लिए तो रोज तुम कुछ ना कुछ लाते रहते हो, लेकिन बहन के लिए तो साल में एक ही त्योहार आता है ना, फिर उसमें तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो बेटा? भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास। अरे पापा जी, आप समझे नहीं, हम लोग बाद में दीदी को दे देंगे कुछ अच्छा सा, अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं ना, तो इसीलिए दीदी को यह साड़ी दे रहे हैं, बाद में दे देंगे। पापा जी, ये क्या है आपके हाथ में? ये तुम्हारी सास का हार है, जो कि आज मैं अपनी बेटी को दूंगा। क्या यह हार आज आप दीदी को दोगे? पापा जी, शायद आपको पता नहीं है कि सास के जाने के बाद उसकी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, उसके जेवर, इन सब के ऊपर बहू का हक होता है, ना कि बेटी का। सही कह रही हो भाभी, आज आप, एक माँ के जाने के बाद बेटी का उसके मायके में भी हक नहीं होता। ये तो फिर भी एक हार है। मुझे यह साड़ी, ये झुमके, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए भाभी। यदि आप खुशी खुशी मेरे सर के ऊपर हाथ भी रख दोगे ना, वही बहुत है मेरे लिए तो। और पापा, आप जब माँ ही नहीं है तो यह हार लेके मैं क्या करूँगी? ये सब तो आप भाभी को ही दे दो। रक्षाबंधन का त्योहार तो भाई और बहन के प्यार का प्रतीक होता है पापा, जो कि बहन अपने भाई को एक धागा बांधती है उसकी रक्षा करने के लिए, ताकि बहन भाई की रक्षा करे और भाई बहन की रक्षा करे। इस सब के बीच में भाई को बहन को गिफ्ट देना पड़ता है। यह रूल पता नहीं किसने बनाया। यदि यहाँ से मुझे कुछ चाहिए है ना भैया और भाभी, तो बस मुझे इतना ही चाहिए कि मैं जब भी यहाँ आऊँ मुझे मम्मी की कमी बिल्कुल भी महसूस ना हो, क्योंकि एक माँ जो अपने बच्चों को प्यार देती है ना, ये गिफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। भाभी, आप खुद ही सोचो, जब आपकी मम्मी 2-4 घंटों के लिए यहाँ वहाँ चली जाती है, या फिर एक दिन भी उनका फोन नहीं आए, तो आप कितनी परेशान हो जाती होंगी कि माँ कब आएगी, माँ का फोन कब आएगा। लेकिन मेरे लिए तो वो इंतजार ही खत्म हो गया है भाभी। मुझे माफ कर देना दीदी, मैंने यह तो सुना था कि भाभी माँ के समान होती है। मैं भाभी तो बन गई, लेकिन माँ नहीं बन पाई। लेकिन दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज के बाद आपको मम्मी जी की कमी बिल्कुल भी महसूस ना
पापा जी, यह हार भी नहीं चाहिए मुझे। यह हार भी आप दीदी को दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक माँ की कमी का एहसास क्या होता है। नहीं भाभी, मुझे यह हार वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहें, एक परिवार की तरह। बाकी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है भाभी। मंजू, मुझे माफ कर देना। राखी के ऊपर बोल, तुझे क्या चाहिए? राखी के ऊपर एक भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ तो देता है। एक भाई राखी के ऊपर अपनी बहन को आशीर्वाद के रूप में एक उपहार देता है। भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप कुछ वक्त निकाल के पापा जी के पास बैठा करो, उनके साथ में बातें किया करो, उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जाया करो, उनको भी थोड़ा समय दिया करो, ताकि पापा को भी मम्मी की कमी महसूस ना हो। ठीक है मंजू, आज मेरा तुमसे यही वादा है कि मैं रोज पापा जी के साथ बैठा करूंगा, उनके लिए वक्त निकाला करूंगा और रोज पापा जी के साथ बाहर घूमने के लिए जाया करूंगा और पापा जी को मम्मी की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दूंगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी तो आप सभी से बस एक ही राय है कि बहनों का एक ही तो त्योहार होता है, रक्षाबंधन। तो प्लीज घर आई बहन को किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस ना होने दे। मैंने देखा है, कई घरों में मैंने देखा है कि बेटियों को तो भर भर के दिया जाता है और बहनों को घर में आए हुए कपड़ों में से ही निकाल के कुछ दे दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या बहन का तुम्हारी जिंदगी में कोई भी मोल नहीं है? एक बार जाके आप उनसे पूछो जिनकी कोई बहन नहीं होती है, जिनकी रक्षाबंधन के ऊपर कलाई सुनी रहती है। एक बार उनसे जरूर पूछना कि बहन का महत्व क्या होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो द ग्रेट कार्टून चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आगे आपको देखने के लिए और मिलती रहे।